हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द ईडू सेंटर में। इस अध्याय के श्रृंखला में टोटल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न का अंक समान रहता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये तो हुआ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं आज की पहला क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं, जो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और लास्ट पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी 876 यानी कि 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की तीसरी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। जो बात किया जाए कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा कौन है? तो बोमडिला दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ग संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? AS। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य पहला तो मध्य प्रदेश आता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरा छत्तीसगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया था, जिसका नाम आगे चल के वन महोत्सव रखा गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। ब्राह्मणी तथा बैतरणी ये दोनों महानदी की सहायक नदी है। महानदी का उद्गम स्थान बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य के सिहावा क्षेत्र से होता है और यह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर, जबकि वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी तैयार किया था। इस योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक था। हाँ, इसका विकास दर 5% रखा गया था, लेकिन इसने 6% विकास दर हासिल किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण युवा रोजगार हेतु
प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसका विनिमय पर लागू करने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अच्छा, संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जिसमें लोगों की पूंजी मजदूर, मतलब क्या बोले उसको, मजदूर स्थानापन्न होता है, क्योंकि इससे मजदूरों की मांग कम होती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए किसको बढ़ाना आवश्यक होता है? एम्प्लॉय यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब बैंक दर में यदि हम कमी कर देते हैं तो ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋण बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक दर कम करेगा तो फिर यहाँ जो कमर्शियल बैंक है उसके पास ज़्यादा हो जाएगा पैसा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा बांटेगा, तो फिर ऋण बढ़ गया। तो बी नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइटर है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो बाइडेन जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वही है। अपना पुस्तक को 2017 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी निम्न में से किस खेल के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। जापान का फिर राष्ट्रीय खेल जूडो हो गया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। जैसे चीनी का भी टेबल टेनिस है। स्पेन का सांड का युद्ध है। अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसका कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम है? नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो, क्योंकि टेनिस भी कोर्ट में खेला जाता है, खो खो भी कोर्ट में खेला जाता है, कबड्डी भी कोर्ट में खेला जाता है, लेकिन पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 1929 ईस्वी में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित प्रथम फिल्म था कौन? मदर इंडिया थी, जो 1957 ईस्वी में इसको नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और महाराष्ट्र को क्या है? तो महाराष्ट्र का रंगोली है। गुजरात का साथिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सबको पता ही होगा, शहनाई से। उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अच्छा, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, और इसे 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें से पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। और ये तो 12 अक्टूबर है, यदि 12 अगस्त रहता तो विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो गया जेनेवा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा है, लेकिन उसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही हो जाएगा रूस और फिनलैंड। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके बीच में मैगीनोट रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। 1997 में टोक्यो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन में क्या बोलते हैं उसको, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो गया बी, स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। अच्छा, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो सबसे निचले हिस्से होते हैं ना, वहाँ पे ओजोन परत का जगह है। जो यह परत क्या करता है, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने से उसको छानती है, उसको रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? मतलब कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को वर्गीकृत किया गया था, जैसे संरक्षित वन हो गया, राष्ट्रीय वन हो गया, ग्राम वन हो गया, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान ये वन की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और उसके राज्य किस राज्य से संबंधित है, मिलान करने की कोई हल है, तो देखते हैं। तो इसमें बांदीपुर कर्नाटक में है, सही है। राजाजी उत्तराखंड में है, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। लेकिन पीन वैली ये सिक्किम में नहीं है, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा रबर। अच्छा, जैव निम्नीकरण होता क्या है भाई? वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा गया? तो इसका सही आंसर हो गया आपका पहला वेद, ऋग्वेद। अच्छा, तो ऋग्वेद आया तो एक और बोलते हैं उसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। सूक्त 1028 है। ऋचाएँ 10,462 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? वेदांग मतलब वेद का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ज्ञान। ज्ञान वेद का अंग नहीं है। अच्छा, वेदांग है कितना? तो वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। अच्छा बताओ 6 कौन कौन है? तो 6 पहला हो गया शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग है, जिसमें से ज्ञान का नहीं है। ये पहला शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया,
व्याकरण हो गया, छंद हो गया एक, और ज्योतिष हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान ने किस प्रदेश को जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया? इसका सही आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अच्छा, फाहियान कहाँ के थे? तो चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपना विवरण जो मध्य प्रदेश के जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्शन तथा उसके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अब खोजिए इसमें से कौन गलत है। न्याय गौतम, ये तो सही है भाई। सांख्य कपिल, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा, यही तो गलत है, जैमिनी नहीं है। इसका हो जाएगा बदरायन। और वैश्विक के उल्कू, सही है। तो भाई जैम मीमांसा है, अच्छा जैमिनी है किसका? तो जैमिनी हो जाएगा, ये तो हो गया उत्तर मीमांसा, तो बच गया कौन? पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपद में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज का हाटक। अच्छा, महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है और महाजनपद है कितना? तो भाई महाजनपदों की कुल संख्या 16 है, जिसकी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भागवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? विनाश बोले तो उसको खत्म कौन कर दिया था? तो सही आंसर हो गया बलबन। बलबन 1226 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। हाँ, अब बलबन ने एक उत्सव का शुरुआत किया था, उत्सव का नाम क्या था? नवरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो उपरोक्त ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ने, यदि यहाँ प्रथम कर दिया जाए, हाँ तो अब इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था, उसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1571 ईस्वी में। अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए गए थे, ढेर सारा चीज, जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कब किया था? उसका अगला साल 1564 ईस्वी में। और मजहर की घोषणा 1579 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। 1500 ने कितना 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बना था तथा इन्होंने अपने सूबों को 4 भागों में बांटा था। याद रखिएगा, सूबों को कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था?
तो इसका सही आंसर हो गया लॉरेंस एवं सीले ने। इसके बारे में जानते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में से इस क्रांति का शुरुआत हुआ था। इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न अपना अपना मत दिया था, जिसमें से लॉरेंस एवं सीले थे तो बोला था कि यह क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा जाना चाहिए, जबकि बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरियतुल्लाह मियां। तो ये आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1838 में चला था और 10 साल तक चला था। 1838 से 1848 ईस्वी तक चला था। चला था कहाँ पे? तब बंगाल में चला था, जिसका नेतृत्व शरियतुल्लाह मियां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? इसका सही आंसर हो गया लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 4 साल रहा, 1880 से लेके 84 तक जो भारत का गवर्नर रहा। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को तो 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष तो कर ही दिया। और इसी के समय भारत में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, दोनों 50-50 होना चाहिए। तो अब एक और इससे रिलेटेड अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 54 में है, जिसके अनुसार 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, जिस पर ध्यान तो देना चाहिए। ध्यान को एक देगा तो चलेगा नहीं, तो इसलिए दोनों को देना पड़ेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों। इसलिए इसका आंसर सी समवर्ती सूची हो जाएगा। अच्छा, समवर्ती सूची बोले तो कितना विषय है वर्तमान में? तो वर्तमान में सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। मतलब प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्य मतलब अपना कार्य कब करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मई से अप्रैल। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो R.K. शनमुखम सेट्टी। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया ब्रिटेन से लिया गया था। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था, लेकिन विधि निर्माण की प्रक्रिया
ब्रिटेन से लिया गया है। हम्म। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 51 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 51वां क्वेश्चन, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? इसको सही आंसर हो जाएगा बेरुवारी बाद में। बेरुवारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं, लेकिन केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, इसमें कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हित में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो कुल 4। तो भाई 4 कौन कौन है? तो पहला डीडी आइजनहावर ने आया था, दूसरा जिमी कार्टर ने, तीसरा बिल क्लिंटन ने, और चौथा सबको याद होगा 2010 में किया था बराक ओबामा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो केवल भारतीय को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किन की संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में, अच्छा 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। और जबकि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 में अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइडों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितना है? 5। कौन कौन? ध्यान से देखिएगा, NO2, NO, N2O3, NO2 तो हो गया, या N2O4, और लास्ट है N2O5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह जल में विलय है तथा हवा से हल्की होती है, इसके कारण वो कुछ देर महकता है, उसके बाद ये ऊपर चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर हो गया मीथेन, CH4। जब प्राकृतिक गैस में मुख्य संगठन में मीथेन 70 से 90% होती है, जबकि प्रोपेन 0 से 10%, कार्बन डाइऑक्साइड 0 से 8%। अगला क्वेश्चन, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? गति का नियम न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम को प्रतिपादन किया था। इन नियमों की चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक
प्रिंसिपिया में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो भाई है किसका? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग का नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग का क्या नहीं होता है भाई? तो ध्वनि तरंग का ध्रुवन नहीं होता है, यह गुण प्रकाश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार 20 घंटा तक जलाते हैं, तो उसको क्या होगा? तो विद्युत खर्च निकालने के लिए फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा बटा 1000। तो ऐसे में हम 100 इंटू 20 बटा 1000 करेंगे तो आएगा 2 यूनिट। ठीक, लेकिन बल्ब की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 इंटू 2 बराबर 10 यूनिट। बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगने से उनके भार पर क्या प्रभाव लगा हुआ? स्वाभाविक है, जंग लगेगा तब भार बढ़ जाएगा। और भाई जंग लगता क्यों है? तो लोहे पर जंग इसलिए लगता है कि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लौह ऑक्साइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कोशिका निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत की अवस्था होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने किया था भाई? तो 1855 में, याद कीजिएगा, बीरचाउ। किसने? बीरचाउ द्वारा किया गया था। अच्छा, तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत एवं पेशियां में। अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र किस भाग में प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में निम्नीकरण कर देता है? तो छोटी आंत में। बी नंबर करेक्ट आंसर। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई कितनी है भाई? तो बोलेंगे छोटी आंत में कितना लंबाई है? 22 फीट। मीटर में बोला जाए तो 7 मीटर। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो गया मोनोसैकेराइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? लीवर, यकृत में। अग्नाशय से निकलने वाले रस का कौन सा एग्जाम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंतः एवं बाह्य स्रावी ग्रंथ है। इससे 3 एंजाइम निकलता है। कितने एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम निकलता है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टैलिन कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 450 गीगावाट 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने किया था? तो रेलवे मंत्रालय ने किया था। लौह अयस्क नीति रेल के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। और बिहार में नल योजना को तो दिखता ही क्या हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो डॉक्टर GP सामंत को। इससे पहले उन्हें RBI में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधक विभाग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर बी, अरुंधति सुब्रमण्यम। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कुल 20 भाषाओं में दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी बुक, कौन सा बुक था? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। नाम याद रखिएगा, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। इसी बुक के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, GVS सिद्धू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 139वां। जबकि पिछला साल भारत इस सूची में 144वां था, तो थोड़ा ऊपर उठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरप्पा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर से कितने बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ाई की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
10 बार। यह नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का हाल ही में काठमांडू में निधन हो गया है। उन्हें हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी से लेकर 1996 ईस्वी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, उस पर 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में डेनिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। अगला क्वेश्चन। किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो गया पारासाइट। पारासाइट दक्षिण कोरिया को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुरुआत किया गया? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इस पोर्टल जो धरनी पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन। देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कोविड-19 में सक्रिय मामलों की संख्या 0 होने के साथ ही यह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो गया न्यायमूर्ति हिमा कोहली। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रसिया। इसका परीक्षण रूस के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पलिसेट्स, क्या नाम है, पलिसेट्स कस्मोड्रोम केंद्र, हाँ पलिसेट्स कस्मोड्रोम केंद्र है, वहीं से इसका प्रक्षेपण किया गया था, परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेना के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। इसका आयोजन वर्ष 1994 से प्रति वर्ष किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिशन भागीरथी के ब्रांड के नाम से पैकेज्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो गया तेलंगाना। मिशन भागीरथी ब्रांड का नाम है, इसमें पेयजल जो पैक करके आता है वो तेलंगाना सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है। किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
तो सब जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक, 11 पदक कौन कौन, तो 4 हो गया गोल्ड, 2 हो गया सिल्वर और 5 हो गया ब्रॉन्ज, जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर शरद पागरे। तो भाई इसको सम्मानित क्यों किया गया था? क्योंकि इनका उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? सही आंसर है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने देश की पहली चेस यानी कि शतरंज एकेडमी उड़ीसा में उसके राजधानी भुवनेश्वर में खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो गया एडवर्ड हेगर। आज का लास्ट क्वेश्चन, बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितने धनराशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे सी नंबर 35,000 करोड़। तो दोस्तों कैसा लगा आपका अपने चैनल पर जो आज का डिस्कशन चला था बिहार दरोगा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है? किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।